हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, वनकम, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय, प्रेज द लॉर्ड। वेलकम टू आवर चैनल के सोल कॉन्शियसनेस। आज बात करते हैं मन को कैसे सुधारा जाए। मन, जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमारे मन में कोई ना कोई विचार चलते ही रहते हैं। मन को मारा नहीं जाता, मारना भी नहीं चाहिए, मन को सुधारना चाहिए सिर्फ। अब मन को कैसे सुधारें? मन में संकल्प चलते रहते हैं और संकल्प दो तरह के होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध संकल्पों से शुद्ध कामनाएं, इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और अशुद्ध संकल्पों से अशुद्ध कामनाएं, अशुद्ध इच्छाएं पैदा होती हैं। अशुद्ध कामनाएं, अशुद्ध इच्छाएं पैदा करने से हम दानव, असुर बन जाते हैं। अगर शुद्ध इच्छा, शुद्ध कामना होती है तो हम इंसान बनते हैं। इसलिए हम मनुष्य को शुद्ध संकल्पों की वृद्धि की तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि हम परोपकारी जीवन, इंसानियत वाला जीवन बिता सकें। मन की भी कुछ मत होती हैं। मन की 4 मत होती हैं, श्रीमत, गुरुमत, शास्त्र मत और मन मत। कायदे से हमको श्रीमत यानी कि ईश्वर के मत पे चलना चाहिए, ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप कार्य करना चाहिए। पर मनुष्य आज मनमत के ऊपर काम करता है, बेलगाम घोड़े की तरह। जिस प्रकार एक घोड़े को लगाम से सुधारा जाता है ताकि उसका मालिक जहाँ बोले, जैसे बोले वो वैसे ही कार्य करे, इसी तरह अपने मन को भी काबू में करना है, वश में करना है, इसको लगाम लगानी है ताकि हम हमारे अकॉर्डिंगली इस मन से काम करा पाएँ। अगर हम मन मत पर चलते हैं, हमारी आत्मा पाप आत्मा बन जाती है पाप कार्य करने से। और अगर श्रीमत पे चलते हैं तो हमारी आत्मा श्रेष्ठ आत्मा बन जाती है श्रीमत पर चलने से। वास्तव में शुद्ध संकल्पों को पैदा करना और बुरे संकल्पों को, अशुद्ध संकल्पों को रोकना, यही मन को सुधारना है। अब बात आती है कि शुद्ध और अशुद्ध संकल्पों में फैसला कैसे करें। इसके लिए हमको हमारी बुद्धि शुद्ध, पवित्र होना ज़रूरी है ताकि वो निर्णय ले पाए कि कौन सा संकल्प अशुद्ध है और कौन सा शुद्ध। अगर हमारी बुद्धि तमोगुणी है, विकारी है, तो हमेशा अशुद्ध संकल्प, अशुद्ध विचार ही हमारे मन में आएंगे। उसी अशुद्ध संकल्पों के रास्ते पर चलने से हम आज मनुष्य अशांत और दुखी हो जाते हैं। आज हम मनुष्य अपने मन को वश में करने के लिए, एकाग्र करने के लिए बहुत से हथकंडे अपनाते हैं, बट मन काबू नहीं हो पाता। क्योंकि मन को काबू करने का मतलब है अपनी आत्मा को संतुष्ट करना। अब आत्मा को संतुष्ट कैसे करें? हर प्राणी अपने गुण, अपने स्वभाव से जुड़े कार्यों को करने में बड़ी खुशी महसूस करता है। जैसे एक डॉक्टर है, वो चिकित्सा संबंधित कार्य करने में उसको खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। उसी प्रकार एक टीचर है, अध्यापक, उसको शिक्षा हासिल करने में और शिक्षा देने में आनंद की प्राप्ति होती है। सेम उसी तरह जो हमारी आत्मा है वो अपने गुण, अपने स्वभाव, अपने स्वधर्म में विचलित रहने पर आनंद की अनुभूति करती है। तो हमको अपनी आत्मा को, जो आत्मा के 7 गुण हैं, उनसे हमेशा रूबरू करा के रखना चाहिए ताकि हमारी आत्मा प्रसन्नचित्त रहे, आनंदित रहे, खुश रहे, ताकि हमारा मन हमेशा हमारे वश में रहेगा, शांत रहेगा। तो हमेशा अपनी आत्मा को पवित्रता में, शांति में, प्रेम में, ज्ञान में, आनंद में रखना चाहिए। आपने कभी कभी देखा होगा कि जब कभी हम बाहर ऐसी जगह घूमने के लिए जाते हैं जहाँ बहुत शांत, एकांत होता है, तो वहाँ पे हमारी आत्मा उस शांति का अनुभव करती है। जो आत्मा का स्वधर्म है, जो आत्मा का गुण है शांति, वो शांति उसको उस जगह पे मिल जाती है। तो वहाँ पे हमारी आत्मा बड़ी शांत महसूस करती है, हमारा मन भी फिर वहाँ पे शांत महसूस करता है। अधिकांश आज इस अशांत फैले वातावरण में हमको ऐसी जगह पसंद आती है, इसलिए लोग दूर दूर जाते हैं, कहीं घूमने के लिए आते हैं, प्रकृति को एंजॉय करते हैं ताकि उनको वहाँ पे मन की शांति मिल सके। शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद, ज्ञान, ये कुछ आत्मा के गुण हैं और आत्मा इन गुणों का आदान प्रदान करने में, इन्हीं में विचरण करने में संतुष्टता का अनुभव करती है। फिर हमारा मन भी वहाँ पे टिका रहता है।
यही एक रास्ता है अपने मन को सुधारने का। और जब आत्मा अपने इन गुणों से हट जाती है तब वो अशांति और दुख का अनुभव करती है। तभी हमारा मन भी अशांत और दुखी रहता है। जैसे एक बच्चा खेलते खेलते अपने घर से इतना दूर चला जाता है कि वो अपने घर का रास्ता ही भटक जाता है। फिर अचानक से कोई उसको अपने घर ले आता है और वहाँ पे बहुत सारे खिलौने उसको दिखाता है, पर फिर भी बच्चा ज़िद करता है कि मुझको अपने घर जाना है। उसको तमन्ना रहती है अपने घर को देखने की और अपने माता पिता को देखने की, ताकि उसको शांति मिल सके। सेम इसी तरह आत्मा को भी अपना परम धाम और अपने परमपिता परमेश्वर को देखने की तमन्ना रहती है जब आत्मा मार्ग से भटक जाती है। तो आज हम मनुष्य की आत्मा विकारों के कारण मार्ग से भटक चुकी है, इसलिए उसको आज परम धाम यानी कि अपने घर का रास्ता दिखाना और परमेश्वर से रूबरू करवाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ें और हमेशा परम धाम की याद में रहें, ईश्वर की याद में रहें, ताकि आत्मा संतुष्टता का अनुभव करे और पवित्र रहे, ताकि हमारा मन मनमानी ना करे, वो भी शांत रहे। इसलिए आज मनुष्य को परमपिता परमेश्वर का ज्ञान और आकाश तत्वों से परे परम धाम का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपनी आत्मा को वो रास्ता दिखा सकें। मनुष्य के मन में हमेशा अच्छे संकल्प चलें जो उसको सद्मार्ग में लेके चले। इसी को कहते हैं मन पर विजय प्राप्त करना। हमारे जीवन की राह में बहुत सारे विकार रूपी गड्ढे हैं, जिन गड्ढों में गिरने से हम दुख और अशांत रूपी चोट खा सकते हैं। इसलिए हमको श्रीमत पर चलना ज़रूरी है, मनमत पर नहीं। घोड़े को वश में करने का मतलब ये नहीं कि वो चलना ही छोड़ दे। उसको वश में करने का मतलब है कि वो अपने मालिक के मुताबिक जिस रास्ते को दिखाया जाए उस रास्ते पर ही चले। मन को भी इसी प्रकार मारना नहीं चाहिए, मन को सुधारना चाहिए, ताकि वो अच्छे संकल्पों को पैदा करे और बुरे संकल्पों का, अशुभ संकल्पों का विरोध करे। हम मनुष्य का जो युद्ध है वो माया से और विकारों से है, और हमारी आत्मा में इतनी क्षमता नहीं कि वो माया और विकारों से लड़ाई कर सके। इसलिए माया और विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए हमको ईश्वर से वो शक्ति धारण करनी है, ताकि हम अपनी आत्मा को इन विकारों से और माया से मुक्त दिला सकें। ये 5 विकार हम मनुष्य आत्मा के महान शत्रु हैं। आज हम मनुष्य निर्बलता के कारण ही विकारग्रस्त हो जाते हैं, और इस निर्बलता का कारण है कि हम में ज्ञान की कमी। अज्ञानता के कारण ही हम आज अपने ईश्वर को, अपने परम धाम को भूल चुके हैं। इसी वजह से आज हम विकारग्रस्त हैं। शांति पाने के लिए हमको शांति को धारण करना पड़ेगा, शांति में रहना पड़ेगा। एक्चुअल में देखा जाए तो मन की शांति हमारे गले का ही हार है। बस हमको अंतर्मुखी बनना है, बाह्यमुखी नहीं बनना है। शांति के लिए हमको बहुत मन से उच्चारण करना, जाप करना या इधर उधर धार्मिक स्थानों में भटकना वो कोई ज़रूरी नहीं है। हमको सिर्फ ईश्वर के ध्यान में रहना है और अपनी आत्मा के गुणों को महसूस करना है, परम धाम को याद करना है। बस ये कनेक्शन अगर आप डेवलप कर लिया तो आप अपने मन को, अपनी आत्मा को काबू में रख सकते हो। अब बात करते हैं मन की अशांति के मूल कारण। नंबर 1 शारीरिक बीमारी, नंबर 2 मानसिक बीमारी, नंबर 3 चिंताएं, नंबर 4 निर्धनता, नंबर 5 प्रतिकूल परिस्थितियाँ। शारीरिक रोग, अक्सर जब मनुष्य शारीरिक रोग से पीड़ित रहता है तो उसका मन हमेशा अशांत रहता है, और ये तब तक अशांत रहता है जब तक हम ये न जान ले कि कहीं ना कहीं ये शारीरिक रोग हमारे पाप कर्म या हमारे भूल का ही परिणाम है। हमको ये जानना ज़रूरी है ताकि हम अपनी भूलें, अपने पाप कर्म को धीरे धीरे कम करना शुरू करें और अपनी सहनशीलता को बढ़ाते हुए संतुष्टता का अनुभव करें। निर्धनता, ऐसे लोग भी हैं जिनके पास जीवन व्यतीत करने के लिए साधन नहीं है, धन नहीं है,
उनका मन बड़ा अशांत रहता है। तो उन लोगों को पुरुषार्थ करना चाहिए, ईश्वर पर ध्यान करना चाहिए। इसके बाद भी अगर निर्धनता दूर नहीं होती है तो उनको समझना चाहिए कि इस रंगमंच, इस धरती पे उनको एक गरीब का एक्ट प्ले करने के लिए मिला है। जैसे ज़िंदगी का दूसरा नाम बदलाव है, तो हर किसी की स्थिति चेंज होती रहती है। आज गरीब है तो कल धनवान बन सकता है, आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। ऐसा विचार रखने से आप सहनशीलता को पाएंगे और संतुष्ट रहें। नेक्स्ट है चिंता। चिंता करना भी एक मानसिक रोग की तरह है। क्या होगा, कैसे होगा। एक्चुअली चिंता हमें तब होती है जब हम भविष्य में होने वाली हानि को अनुभव करते हैं, या हमारे अनुकूल कोई कार्य नहीं हो रहा हो, हमारी कोई बात ना सुन रहा हो, या भविष्य में होने वाले अशुभ, अमंगल, अनिष्ट की संभावना हो, तब हमको चिंता होती है। तो हमको चिंता नहीं करना चाहिए, हमको अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, हमको पुरुषार्थ करना चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद परिणाम जो भी होगा उसको स्वीकार करना चाहिए। चिंता की जगह हमको चिंतन करना है, स्वचिंतन, आत्मचिंतन और उस परमपिता परमेश्वर का चिंतन। हमको परमपिता परमेश्वर के गुणों का चिंतन करना चाहिए। प्रतिकूल वातावरण, विपरीत परिस्थितियाँ। आज हमारे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। आज घर घर में कलेश रहता है, मनुष्य का आपस में स्वभाव नहीं मिलता। कोई अपने पड़ोसी से परेशान है, कोई अपने नौकर से परेशान है, कोई अपनी पत्नी से परेशान, कोई अपने पति से परेशान, अपनी बेटी से परेशान, कोई अपने बेटे से परेशान। मतलब कुछ ना कुछ तो है। तो घर घर में कलेश की स्थिति बनी हुई है और आए दिन देखो दुर्घटना भी कितनी हो रही है। तो इस वजह से हमारी मानसिक स्थिति अशांत होना लाजमी है। वर्तमान युग में शांति को धारण करना असंभव तो नहीं है, पर मुश्किल ज़रूर है। इस अशांत वातावरण में अशांति से बचने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, और वो ये कि हम मनुष्य को ये समझना चाहिए कि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हम एक एक्ट प्ले कर रहे हैं, एक पार्टधारी की तरह अपना रोल अदा कर रहे हैं। जैसे कि एक कहावत भी है कि ज़िंदगी ऐसे जियो जैसे नाटक कर रहे हो, तो नाटक ऐसे करो जैसे ज़िंदगी जी रहे हो। नेक्स्ट है मानसिक विकार। हम सब जानते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब मानसिक विकार है जिनकी वजह से हमारी मन की दशा दुर्दशा होती है। जब हम कभी तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो हम अपने खान पान, पहनने में बड़ा शुद्धि बरतते हैं। उसी प्रकार अगर हम अपने जीवन में ये समझ लें कि ये हम एक रूहानी सफ़र में हैं और अपने जीवन में पवित्रता को धारण करें, शुद्धिकरण करें और इस तरह जीवन की यात्रा को पूरा करें, तो ये विकार हमारे पास नहीं आ सकते। क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ प्रेम है, और जहाँ प्रेम है वहाँ शांति है। तो सत्य शांति को पाने के लिए हमको अपनी आत्मा के निजी स्वरूप को समझना चाहिए, परम धाम की याद में रहना चाहिए, परमपिता परमेश्वर की याद में रहना चाहिए, परमपिता परमेश्वर के गुणों को हमको याद करना चाहिए, बीती बातों को सुपन की तरह भुला देना चाहिए, शांत वातावरण को त्याग देना चाहिए, शांतशीलता के गुण को धारण करना चाहिए, बुरे संग, कुसंग का त्याग कर देना चाहिए,